उन्हें क्या पता था कि उस दीवार के पीछे जो राज छुपा है वो उन्हें एक ऐसी मुसीबत में डालने वाला है जहां काजी का इंसाफ और चोर की चालाकी दोनों का इम्तिहान होने वाला था। कहानी अभी शुरू हुई थी और बगदाद की गलियों में एक नया तूफान आने वाला था। काजी तैमूर और जैनब ने उस तहखाने में घंटों गुजार दिया। दोनों के हाथ धूल से अटे हुए थे और माथे पर पसीना था, लेकिन उन्होंने एक एक करके कीमती सामान की एक फहरिस्त तैयार कर ली थी। जैनब की डायरी ने इस काम को काफी आसान कर दिया था, क्योंकि दिलावर ने हर चीज के आगे उसका वजन और मालिक का नाम साफ साफ लिखा था। लेकिन काजी साहब का ध्यान अभी भी उस उत्तरी दीवार पर अटका हुआ था, जिसके पीछे कोई गहरा राज दफन था। जब सामान की गिनती पूरी हो गई तो काजी साहब ने डायरी बंद की और एक गहरी सांस ली। उन्होंने जैनब की तरफ देखा और कहा, बेटी, हमने सामान तो गिन लिया है। इसमें इतना सोना और चांदी है कि अगर हम इसे खुलेआम बांटने निकलें तो पूरा शहर जमा हो जाएगा। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ दौलत लुटाना नहीं, बल्कि उसे सही हकदारों तक पहुंचाना है, और यह काम हमें बहुत होशियारी से करना होगा। जैनब ने पूछा, काजी साहब, हम शुरुआत कैसे करेंगे? मेरे वालिद ने जिन लोगों का माल चुराया उनमें बहुत से अमीर और ताकतवर लोग हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैं दिलावर की बेटी हूं तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। काजी साहब ने तसल्ली देते हुए कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हम एक तरकीब लगाएंगे। मैं शहर की जामा मस्जिद में ऐलान करवाऊंगा कि मुझे कुछ लावारिस माल मिला है। जो लोग अपनी चीजों की सही निशानी बताएंगे उन्हें उनका माल वापस मिल जाएगा। लेकिन हम सबसे पहले उन गरीब और मजबूर लोगों का हक अदा करेंगे जिनका सब कुछ लुट गया था। अमीरों के पास और भी दौलत है, लेकिन गरीबों की तो दुनिया ही उजड़ गई थी। जैनब ने हामी भरी। काजी साहब ने डायरी के पन्ने पलटे और एक नाम पर उंगली रखी। ये देखो, करीम चाचा। ये एक गरीब मोची था। दिलावर ने इसकी जिंदगी भर की जमा पूंजी, जो सिर्फ 50 सोने के सिक्के थे, वो चुरा ली थी। डायरी में लिखा है कि करीम ने वो पैसे अपनी बेटी की शादी के लिए जमा किए थे। चोरी के बाद उसकी बेटी की शादी टूट गई और वो बीमार रहने लगा। हम सबसे पहले करीम का हक अदा करेंगे। जैनब की आंखों में आंसू आ गए। उसने एक छोटी थैली उठाई और काजी साहब के हाथ में दे दी। ये लीजिए काजी साहब, इसमें 50 सिक्के हैं। आप इसे आज ही करीम चाचा तक पहुंचा दें। काजी साहब ने वो थैली अपनी जेब में रख ली, लेकिन जाने से पहले वो फिर से उस उत्तरी दीवार के पास जा खड़े हुए। उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। दिलावर जैसा शातिर चोर अगर कोई राज छोड़कर गया है तो वो मामूली नहीं हो सकता। जैनब, काजी साहब ने दीवार पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारे वालिद ने डायरी में लिखा था कि इस दीवार के पीछे कुछ है। क्या तुम्हें याद है? वो सोना नहीं ढूंढ रहे थे, वो अपनी मौत का परवाना ढूंढ रहे थे। अब काजी साहब को समझ आ गया था कि दिलावर ने डायरी में आखिरी चोरी जो मैंने नहीं की क्यों लिखा था। उस पर गद्दारी का इल्जाम लगाया गया होगा ताकि उसे पकड़कर मारा जा सके, जबकि उसने असल में गद्दारों का पर्दाफाश करने वाला सबूत चुराया था। अब हमें और भी ज्यादा एहतियात बरतनी होगी। काजी साहब ने संदूक को अपनी चोंगे के अंदर छुपाते हुए कहा, अगर वजीर को पता चल गया कि यह सबूत मेरे पास है तो वो हम दोनों को खत्म कर देगा। इस राज को अभी राज ही रहने दो। पहले हम करीम मोची का काम निपटाते हैं। दुआ करो कि अल्लाह हमारी हिफाजत करे। काजी साहब और जैनब तहखाने से बाहर निकले और सावधानी से दरवाजा बंद कर दिया। काजी साहब ने जैनब को ताकीद की कि वो घर के अंदर ही रहे और किसी के लिए दरवाजा न खोले। काजी साहब वहां से सीधे शहर के गरीब इलाके की तरफ चल पड़े। उनका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। एक तरफ एक चोर की बेटी की जिम्मेदारी थी और दूसरी तरफ पूरी सल्तनत की सुरक्षा का सवाल था। वो सोचते हुए करीम मोची की झोपड़ी के पास पहुंचे। करीम अपनी झोपड़ी के बाहर उदास बैठा पुराने जूते टांग रहा था। उसकी हालत देखकर ही पता चलता था कि गरीबी और गम ने उसे तोड़ दिया है। काजी साहब ने पास जाकर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, करीम ने कमजोर आवाज में जवाब दिया। काजी साहब, आप यहाँ गरीब खाने पर? काजी साहब उसके पास बैठ गए और वो थैली निकालकर उसके सामने रख दी। करीम भाई, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। मुझे किसी के जरिए पता चला है कि तुम्हारा कुछ नुकसान हुआ था। ये वो रकम है जो तुम्हारी चोरी हुई थी। इसे अल्लाह की तरफ से अमानत समझकर रख लो। करीम ने कांपते हाथों से थैली खोली और सोने के सिक्के देखकर उसकी चीख निकल गई। वो काजी साहब के पैरों में गिर पड़ा। काजी साहब, आपने मुझे नई जिंदगी दे दी। मेरी बेटी की शादी अब हो सकेगी। अल्लाह आपको दोनों जहां की खुशियां दे।
काजी साहब ने उसे उठाया और गले लगाया। शुक्रिया अदा करना है तो अल्लाह का करो और उस इंसान के लिए दुआएं मगफिरत करना जिसके जरिए ये वापस आया है। करीम की दुआएं लेते हुए काजी साहब वहां से निकले। उनके दिल को एक अजीब सा सुकून मिला, एक बोझ हल्का हुआ था। लेकिन अभी तो ये शुरुआत थी। जैसे ही काजी साहब वापस अपने घर की तरफ मुड़े, उन्हें लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वो रुके और पीछे मुड़कर देखा। भीड़ भाड़ वाले बाजार में सब कुछ मामूली लग रहा था, लेकिन काजी साहब का दिमाग कह रहा था कि खतरा करीब है। वो तेज कदमों से चलते हुए एक गली में मुड़े, तभी अचानक सामने से दो नकाबपोश आदमी आ गए। उनके हाथों में खंजर थे और आंखों में खून सवार था। काजी तैमूर, उनमें से एक ने भारी आवाज में कहा। वजीर साहब ने सलाम भेजा है और पूछा है कि आज सुबह तुम दिलावर चोर के खंडर में क्या कर रहे थे। काजी साहब का दिल धक से रह गया। इसका मतलब वजीर के जासूसों ने उन्हें देख लिया था।